नमस्कार साथियों, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत। और मैं उस विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं जिस विषय से राजस्थान की क्या हर जगह लोग डरते हैं। कौन? जिन्होंने 12th के अंदर एसएसटी सी कॉमर्स थी या जिन्होंने कुछ समय के लिए मैथ को छोड़ दिया। इसलिए मैथ एक कठिन विषय लगता है, इंग्लिश एक कठिन विषय लगता है, लेकिन दोनों ही विषय आपको जब 15-20 क्लासें इस तरीके से आप अटेंड कर लोगे तो ये बोलोगे कि सर इनसे सरल विषय तो आज तक हमने नहीं देखा, ये तो काफी सरल विषय है। और उसी के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं दोस्तों। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, सभी को राधे राधे। आशा करता हूं कि सभी साथी जो भी इस वीडियो पर आया है, मेरी बात सुन रहा है, मेरी शक्ल या मेरी वॉइस जिसके कानों तक पहुंच रही है, एक बार इस वीडियो को आप देखें और फिर आपको लगेगा कि हां रियल में ये मैं 5 मित्रों तक शेयर करूं, उनका भी इससे फायदा हो सकता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसी प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन 50 वीडियो लेकर आऊंगा। ये तीसरा वीडियो आज लेकर आ रहा हूं। मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें जाकर हर एक वीडियो देखोगे तो मैथ को आसान भाषा में समझने का प्रयास करोगे, यानी कि 15 में से 15 क्वेश्चन तैयार करोगे दोस्तों। जादुई ट्रिक की छड़ी के अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आया हूं। एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1.15 सेंटीमीटर, 8 की औसत ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है, तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? 6 की अलग दे दी, 5 की अलग दे दी, 11 बच्चे आगे ताले रहे, 13 की अलग दे दी। और अब अपन कहीं करना है कि एक साथ ऊंचाई निकालनी है। तो सर जी किया निकाला कहीं कौन करनू भाई, करनू का ये सब पहली दियड़ी है 6 की, तो 6 इंटू 1.15 सेंटीमीटर होगी। प्लस को चिन्ह लगा दियो। पच कहीं दियड़ी 8 की, 8 इंटू 1.5, 8 की दियड़ी है ना, 6 इंटू 8 की दे दी तो वो पॉइंट है भाई, हो प्लस बच्चा कितना 6 और 8 कितना होगा भाई, चुगदा होगा। बच्चा कितना ले रहे 24 में चुगदा गया 10, इन गुणा कितना करना है 1.11। कुल स्टूडेंट कितना है 24। 6 ने अगर आप 1.5 करा, 6 पंजो 30, हाथ की 3, 6 कम 6 9 और ये 6.90। क्या सही है भाई? सर जी सही है। प्लस 8 न करो, 8 पंजो 40, हाथ की 4, पच देखो आगे 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 4 12 आ गयो। अब पॉइंट कटे लागी, सर जी पॉइंट तो था मन करे चटे लगा दो, क्या यही आएगा मान? अगर 8 को अगर हम 1.5 से गुणा कर रहे हैं, यहां पर देखना एक बार 1 मीटर 0.5 है भाई, यहां पे थोड़ा ध्यान दो, यहां पर क्या है 0.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन अभी तो गलत हो जाता, तो 1 सेकंड यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा 1.05 अब करो 8 40, हाथ की 4, हाथ की कितनी लागी 4 लागी को नहीं भाई, लाग सी जरा, हाथ की 4 तो 0 है तो 4 की 4, 8 एकम 8 और ओ पॉइंट प्लस 10 ना अगर आप गुणा करा 1.11 हूं जरे ए जैसी 11.10 बट्टा 24। जोड़वा को प्रयास करो देखनी 0 0 0, क्या 0 0 0 सही है क्या? 0 0 बस देखो 1 4 और 9 14, हाथ की 1, पॉइंट का पॉइंट 1 और 8 9 9 और ए, ये कितने हो जाएंगे 15 15 और एक हाथ की 6 26, हाथ की 1 और 1 ये 2, 26.40 बट्टा 24। और जब ये भाग जाएगा तो ये जाएगा 1.10 बार। ऑप्शन 4 सही रहेगा। देखो सवाल बड़ा नहीं है, उत्तर बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है
कि देखो 6 को इनकी ऊंचाई के साथ गुणा कर दो, 8 को इनकी ऊंचाई के साथ गुणा कर दो, और शेष जो 10 बचे हैं उनको इसकी ऊंचाई के साथ गुणा करो, इनको जोड़ो और कुल 24 छात्र है तो 24 का उसमें भाग दो, आपका उत्तर आकर आपके सामने पड़ जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, अगली वीडियो में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं और ले लूंगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 का योग निकालो आप। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 11 इंटू 50 550। प्रथम 6 परिणामों का, तो प्रथम 6 का योग कितना दिया हुआ है 6 इंटू 49। 9 छक्के कितने होते हैं भाई, 9 छिके 54 के नहीं होते, बताओ सही, 54 ही होते हैं भाई। 4 हाथ की 5, 6 24, 24 और 5 294। आगे क्या दिया हुआ है, अंतिम 6 परिणामों का योग। मैं सीधा कर रहा हूं, अंतिम 6 का औसत दिया हुआ है तो हम योग कर लेंगे। 6 इंटू 52, 6 को 2 बार 12, 12 का 2 हाथ की 1, 6 पंजो 30, 30 और 1 31। तो छठा परिणाम क्या होगा, सुनो थे 11 परिणाम दिए अपन, और 11 को औसत है वो अपन दिए है, और 11 को अपन योग आएगो 550। अट्टू का करियो के देखो परिणाम किए बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 परिणाम है। इम गेम का करियो है क यू ले और ई तक आंको योग तो आपने 294 है। पांचों का करियो है कि छठा लेर 11 तक को योग दियो है वो दियो है 312, समझ गए। और इन 6 का कंप्लीट योग है वो है 550। लेकिन एक चीज याद करो, देखो यहां पर पहले से लेकर छठा, तो इसमें भी छठवां आ रहा है, इसमें भी छठवां आ रहा है, छठवां कहां छुपा हुआ है, इन दोनों के योग में छुटा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए छठवां कैसे निकलेगा, जोड़ो भाई 312 के मायने 294 जोड़ और माइनस कर दियो 550। 4 और 2 6 हुए, 9 और 1 10 हाथ की 1, 5 और 606 मुंह 550 काटिया जराइयो 56, और ओही था को छठू परिणाम है, ओही था को छठू परिणाम है भाई। 56 56 दो बार जुड़ गो, 56 इमा भी है 56 इमा भी है, तो एक 56 कम कर दियो, आ दोनों जोड़ रहे, एक 56 कम करो 550 80। तो छठे का कितना मान आया 56 आया। कैसे निकालेंगे, 11 का दिया हुआ है उसको योग कर लेंगे खुद, पहले 6 का निकाल लेंगे, अंतिम 6 का निकाल लेंगे, पहले 6 अंतिम 6 को दोनों को जोड़ेंगे और जो कुल दिया हुआ है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो हल होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं कोई दिक्कत को नहीं, आराम हो, अगर थाने क्वेश्चन आगे हो जर कहीं दिक्कत नहीं है, समझ गया। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर देखो अगलो। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% मूल्य अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपा कहीं कर रहा क्रय मूल्य से आपा मान लियो कहीं क्रय मूल्य 100 रुपया है, 25% अधिक कर है जरा अंकित मूल्य कत हो जासी 100 को 25% काटना जरा 125, तो 100 से 100 कटगा 125 रुपया हो जासी। अब क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। छूट कितनी है 10%, 125 इंटू 10/100 ऐसे ही निकलेगा क्या, और कहीं हुई 0 कट गो 10 को भाग में दियो 12.5 रुपए की कहीं कर रहे हो, वो 10% छूट दे रही है। जब बेच कतम रही है विक्रय मूल्य कतो आ रही हो आपने 125 माइनस 12.5
112.5 के अंदर ये क्या कर रहा है, वस्तु को बेच रहा है। भाई जो चीज हमने क्रय की थी 100 रुपए में, उसको हम विक्रय कितने में कर रहे हैं, 112.5 में। तो सीधा देखो माइनस करो, कितना आ रहा है, लाभ कितना आ रहा है, 12.5 रुपए। लाभ कितना आ रहा है, यहां पर लाभ आ रहा है सर जी 12.5 रुपए। लाभ प्रतिशत अगर आप निकाला जर 12.5 लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 से 100 कटगा 12.5% इकाई कमा रही है, लाभ कमा रही हो। 12.5% ये क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं तो देखो बहुत सारे साथी है 10th पास भी है, बहुत सारे साथी ग्रेजुएशन वाले हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर चलना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल के साथ क्वेश्चनों को हल करवा रहा हूं दोस्तों। कोई डाउट हुआ है तो जरूर आप कमेंट करके पूछे मेरे को, मैं जरूर उसका उचित जवाब देने का प्रयास है वो करूंगा भाई, ठीक है। 3 क्वेश्चन हुए हैं अभी। आज थोड़े से उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनसे आपको समय लगे लेकिन आपका उत्तर निकलता रहे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बिल्कुल ट्रिक से चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया, एक ये आपने क्रय मूल्य है। 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो। देखो बाकी छोड़ो, यहां पर क्या है कि 50% की छूट देने के बाद 50% का इसको लाभ होना चाहिए। भाई क्रय मूल्य है और अगर हमें 50% का लाभ करना है तो विक्रय मूल्य क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 150 रुपए। समझ गए, क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपए, बेचा कितने में 150 में, तो हमें लाभ कितना हो रहा है यहां से 50 रुपए, यानी 50% लाभ हो रहा है। क्या बात हो रही है, 50% की छूट, यानी कि अगर ये तो विक्रय मूल्य और यहां पर मैं लिख देता हूं इसका डबल 300, ये अंकित मूल्य मान लो आप, अंकित मूल्य 300 का 150, 300 अंकित मूल्य है तो 150 क्या हुआ, आधा हुआ, यानी 50%। तो यहां से देखोगे आप तो 50% की छूट दे रहा है ना। मैंने सीधा तरीका अपनाया, कोई दूसरी वो गांव ढाणी जाने का रास्ता होता है ना, वो सीधा रास्ता जो गली हुआ करे, गेली गेली भी गेली हूं जाबा को रास्ता अपनाइयो, पैदल पैदल चले जा आप। सीधी बात है कि अगर अपन ने अट्ठे क्रय मूल्य दिए है 100 रुपया, अब अपन कह रहे हो कि 50% का लाभ के साथ इन बेचना है, जरे विक्रय मूल्य का तो जाई 50% का लाभ हो 150। अब कहीं कह रहे हो कि अंकित मूल्य थे, कहीं अंकित करो, कहते 50% की छूट देर भी 50% को लाभ कमाओ, तो आप 300 कर दिया, 300 पर 50% की छूट दी, जरा आपने 150 रुपया में बिक गो, आधो हुए ना 50% है, और क्रय मूल्य आपनो 100 रुपया और अपन 50% लाभ कमानो जो 150 रुपया उगो सीधो ओ तरीको है। नहीं समझ में आवे तो देखो ईमानदारी आइए कमेंट करता रहिए, जरा समझ में आवे लो। बताओ भाई, अगला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, कल भी देखा था। एक परीक्षा में 80% तो अंग्रेजी में फेल होगा, 85% गणित में और 75% दोनों विषयों के मायन उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 है तो परीक्षार्थी की संख्या, यहां पर उत्तीर्ण दिए हुए हैं तो क्या करना है, देखो कुल विद्यार्थी मान लिया आप 100 माइनस 80 में, देखो 80 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है, 85 गणित में हुआ है और 75 दोनों विषय में हुआ है। 100 माइनस 80 75 जाएंगे तो यहां पे 10 बचेंगे, यही होगा। अरे यहां पर जोड़ होगा और यहां पर माइनस होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। अब देखो 80 में से 75 गए, 10 बचे, 10 और 80 90। ये 10% जो छात्र आए हैं ये तो है उत्तीर्ण, ये कुल तो बच्चा का ये 10%, ए बच्चा फेल हुआ जगह,
एक 10% फेल हुआ जका 90% का होगा पास होगा आई कमाइन 10% फेल हुआ। अगर 10% फेल हुआ है तो देखो यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 है, ए 10% आपने कहा के बराबर है 40 के बराबर है, तो विद्यार्थी तो पूरा 100 है ना। पूछो कहीं है कि परीक्षार्थियों की संख्या, तो 100% कता के बराबर हुई 400 के बराबर। नहीं समझ में आवे तो कमेंट कर दीजिए, समझ में आ जावे जर कोई दिक्कत वाली बात को नहीं समझ गा। अगला क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 6। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा? कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर समझोगे तो। देखो मैं इसको ऑप्शन से उठाकर कर लेता हूं क्योंकि अगर समय लगेगा ऐसे तो देखो हमें यहां पे मान लेता हूं मूलधन 100 रुपए, समय 2 वर्ष। भाई चक्रवर्ती ब्याज ही दिया हुआ है ना, चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र होता है वो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय होता है। अब देखो यहां पे मूलधन आ गया, समय आ गया, अब मैं ऑप्शन से चलता हूं और सबसे पहले 20 को ही ले लेता हूं। तो मैं यहां दर क्या ले लेता हूं 20%। दर क्या ले लेता हूं यहां पर 20%। तो 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाता है। चलो भाई यहां पर हम मिश्र धन निकालते हैं। मूलधन है 100 इंटू 1 प्लस दर 20/100 की घात 2, 100 इंटू 120/100 इंटू 120/100, 100 से 100 कटगा, 1 0 कट गो, 1 0 कट गो, 144 रुपया आएगा आपने 120। समझ गया। अब क्या कह रहा है 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष का मूलधन सॉरी मिश्रधन और ये जो आपका मूलधन दिया हुआ है ये अगर ऐसे लिखूं 144/100 तो क्या ये 36/25 में बदलेगा? देखे नहीं तो काटो भाई, कसी संख्या उगाटा इन आप इन काटो 5 6, ये तो कट नहीं हो रहा भाई, क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाई। देखो 4 से कट करो, 4 का इसमें भाग गया 3 बार, बचे 2 24 में 6 बार और इसमें गया 25 बार, तो ये दर आ गई हमारी 20%। इसी प्रकार आप नीचे से 15% से करो, 25 से करो, 12 से करो, अगर जिससे उत्तर मिले उस पर टिक कर दो। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से ही अटेंड करना है, ऑप्शन इन प्रकार के क्वेश्चनों में नहीं लिया और आप सिर्फ सूत्रों के चक्रों में घूमते रहे तो लगभग 5 क्वेश्चन को समय एक क्वेश्चन में खराब हो जासी और गलत और हो जाए लो। ये वास्ते जब भी कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष में इतना पर गुना हो जाता है तो वहां पर हमेशा क्या अपना लेना है आपको? हमेशा आपको अपना लेना है क्या? यह तरीका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। यदि a अनुपात b बराबर 7:9 है, देखो हमें निकालना क्या है? a अनुपात b अनुपात c। कैसे लिखेंगे? a अनुपात b दिया हुआ है 7:9, b अनुपात c दिया हुआ है 3:5, ये दिया हुआ। देखो इसको हल करने का तरीका कैसे? इसको गुणा करो, 9 पंजो 45, 9 3 27, 7 21, 3 से कट रहे हैं सभी, 7 बार गया, 9 बार गया, 15 बार गया। क्या कहीं मान है भाई 7 9 15? सर जी ये रहा। इससे सिंपल तो भाई मैं खुद ही 5 सेकंड में उत्तर निकाल दियो थे, कत्ता सेकंड में निकालो बात था की गारंटी भाई। 5 सेकंड ही लगाई ना मैं, 5 सेकंड में इको उत्तर निकाल था के सामने रख दियो। टाइम लाग सके पर उत्तर करेक्ट को करेक्ट निकालना है। और रेगुलर अगर आप इस प्रकार अभ्यास करो, इस टाइप का क्वेश्चन 1 2 थे हल करो तो विश्वास दिलाऊं कि आगे भविष्य में कभी भी गलती को नहीं करोला दोस्तों। चलो 1 2 क्वेश्चन तो मेरे पास हजारों है, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। देखो अलग ही टाइप का है। यदि 7 पोचू के साथ 7 नौकरानियां 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती है, देखो 7 ही पोचा है, 7 ही नौकरानियां है,
7 ही मंजिल है और 7 ही घंटा। यानी कि देखो आ एक फ्लोर बने हुए, ध्यान दीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या कह रहे हैं, एक पोचा, एक नौकरानी, एक फ्लोर, 7 घंटा। यानी कि अट्टे में लगा दी एक नौकरानी ई फ्लोर के माइन आ 7 घंटा में साफ करे। अट्टे में एक नौकरानी लगा दी, पोचो दे दियो, आज 7 घंटा में साफ करे। एक तरीको बताऊं मथन भाई, 7 है, 7 फ्लोर है, 7 ही घंटा में साफ करे, समझ गा। तो एक नौकरानी एक फ्लोर ने 7 घंटा में साफ कर रही है, आई के बोचावे वो क्वेश्चन। तो 3 नौकरानियां 3 मंजिलों को 3 पोचे से साफ करने में कितना समय लगाएगी? एक नौकरानी एक फ्लोर ने 7 घंटा में साफ कर रही है, तो 3 फ्लोर ने 3 ही नौकरानियां, तो बात तो एक ही है ना भाई, समय बराबरी लागनो है। कता घंटा? 7 घंटा। कता घंटा लागनो है? 7 ही घंटा लागनो है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करूंगा। 8 क्वेश्चन आज हमने देखे। क्वेश्चन मेरे पास लगभग 500 की है ना, वो पूरी फाइल बना रखी है, उसमें से रोज उठाता हूं, लेकर आता हूं, करवाता हूं। डाउट रह जाए, समझ में ना आए, वो आपको कमेंट करना। नहीं कमेंट करोगे तो मेरे को क्या पता समझ में आया या नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से कॉम्बो बैच, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, ये जाकर ज्वाइन कर लो भाई। ये तरीका और कहीं नहीं है। 20 मिनट में मैथ का 7-8 क्वेश्चन कोई कौन करवा, 20 मिनट में 2 क्वेश्चन करवा सी, बातें कर सी था, टाइम पास कर सी। ई वास्ते अगर बेहतर कंटेंट पढ़ना है, कम समय में अपना सदुपयोग करना है, तो आज ही जाकर ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, ऊपर नाम दिखाई दे रहे हो, इनाम थन प्ले स्टोर पर मिल जाए, लिंक है वो सीधो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए हुए, बटू ज्वाइन कर सको। सभी साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।